औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दोसना मेरे रब करीम के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है, और अरबों करोड़ों दरूद सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वारिस रसूल हैं। मैं कासिम अली शाह आज पामिस्ट्री के हवाले से ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, हाथों की किस्मों के हवाले से। तो ये वीडियो जो है मैं स्पेशल एक हाथ है जिसको हम मखरूती हाथ कहते हैं। ये मखरूती हाथ दो किस्म के होते हैं, एक मखरूती हाथ होता है और एक को मैं रवानी हाथ कहता हूँ। मखरूती हाथ की निशानी ये है कि मखरूती हाथ जब आप देखते हैं तो देखने में आपकी तबीयत खुश हो जाती है, देख के इतना खूबसूरत हाथ होता है। और इसमें जो बंदे के मखरूती हाथ की जो है ना सारी की सारी अंगुलियाँ जोड़ों के करीब से मोटी और पुरगोश्त शुरू होकर किसी तरह आगे चलते हुए गाजर की तरह शुरू में मोटी होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये पतली होती जाती हैं, और जब जाके नाखन वाली पोर जो है उस पर बड़ी नाजुक सी पतली सी उंगलियां हो जाती हैं। इनको हम मखरूती हाथ कहते हैं। ये हाथ जो है, ये इस हाथ की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जब आप देखते हैं तो ये आपको इंतहाई फ़र्द बख्श किस्म का नज़ारा होता है। बड़े खूबसूरत हाथ होते हैं लोगों के। इसको हम कहते हैं मखरूती हाथ भी कहते हैं, ख्याली हाथ भी कहते हैं, तसव्वुराती हाथ भी कहते हैं। ये लोग ख्वाबें देखने वाले लोग होते हैं, नफीस किस्म के लोग होते हैं, मौसीकी पसंद किस्म के लोग होते हैं, हर खूबसूरत चीज़ को पसंद करने वाले लोग होते हैं। ये इन लोगों में जो सबसे बड़ी सलाहियत पाई जाती है वो मुतस्सर कौन सलाहियत होती है कि इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, फर्स्ट तअस्सुर होता है किसी को देख के, जो इनको ये बनाते हैं वो अक्सर सच्चा होता है, ठीक होता है। अच्छा, ये लोग इतने सख्त किस्म के काम करने के आदी नहीं होते, ना ये पसंद करते हैं। ये नफीस किस्म के लोग होते हैं। इनकी जो कुछ इनकी हथेली पुरगोश्त होती है, इसके जब आप हाथ देखते हैं तो आपको एक तवाज़ुन नज़र आता है इनके हाथ में। हर चीज़ परफेक्ट होती है इस हाथ में, और इसको हम मखरूती हाथ कहते हैं। एंड पे जाके इसकी उंगलियां जो हैं वो बादाम के दानों की तरह हो जाती हैं, बादाम की तरह हो जाती है। ये लोग जो होते हैं ये अपनी इस दुनिया में शेर व शायरी के बड़े शौकीन होते हैं, रंग वांग के बड़े होते हैं, बड़ी एहसास तबीयत होती है, बड़ी जल्दी इनके दिल को ठेस लगती है, बड़ी जल्दी ये मुतासर हो जाते हैं। ये इनका जो हाथ, इस तरह के हाथ रखने वाले जो हैं वो कब आपसे नाराज़ हो जाए कोई पता नहीं चलता, कब आपसे छोटी सी बात पे आप पे खुश होके राज़ी हो जाए। इधर हुस्न परस्त होते हैं, एहसासात इनके बड़े नाजुक होते हैं, मगर इनमें अल्लाह ताला ने आउटस्टैंडिंग ज़ानत रखी हुई होती है। डील डोल में इतने मजबूत नहीं होते, बड़े नाजुक से लोग होते हैं ये। इस तरह इंतहाई खुशवज़ा होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग होते हैं, दीदा ज़ेब किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। फिर दूसरा ये है कि इन लोगों के जब आप इसी हाथ को हम जब आगे थोड़े से जाके ना यही हाथ कन्वर्ट हो जाता है रवानी हाथ में। जब ये हाथ गाजर की तरह जब चलना शुरू होता है, जब इसकी जो नीचे की पोर है वहाँ से ये मोटा शुरू होती है उंगलियाँ, और गाजर की तरह जाते जाते पतली होना शुरू होती है, और एंड पे जाके बड़े खूबसूरत इसकी नाखन वाली पोर बनती है इनकी। यही पोर जब एंड वाली जो नाखन वाली पोर है, इस पोर पे जब ये बिल्कुल नोकदार हो जाए तो उसको हम रूहानी हाथ कहेंगे। अच्छा, ये लोग जो है ना, रूहानियत वाले लोग जो है, इन लोगों की जो सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इनको दुनिया की किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती, ना ज़्यादा खा पी सकते हैं, पहनने के कोई प्रॉब्लम इनके लिए कोई मसला नहीं होता, जो पहना हुआ होता है उसी में खुश होते हैं। मैंने जितने भी अपनी ज़िंदगी में रूहानियत से मुंसलिक लोग देखे, जिनके पीछे लोगों अल्लाह की मखलूक उनके पास जाती है अपनी मुरादें हासिल करने के लिए, और पूरी भी होती है, उनमें जो मैंने सबसे बड़ी निशानी देखी उनकी,
ये हाथ जब ये उंगली शुरू हुई मोटी और फिर आखिर पे जाके बिल्कुल नोकदार हो जाती है, बिल्कुल बारीक उनके ये जो नाखून वाली पोर है ये बिल्कुल हो जाती है। और उन लोगों की कुछ निशानियां मैं यहाँ मैंने नोट की थी। ये जो है ये आखिर में तो वही जो मैंने आपको बताया, नाखून वाली पोर बहुत ज़्यादा पतली और तंग हो जाती है, अलता के बालाई पोर को पहुँच कर बेहद नुकीली हो जाती है। इनकी ये जो एंड वाली होती है, इनको दुनियावी अमूर से कोई किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये तब रूहानी लोग होते हैं। आप जितने भी जो लोग साधु किस्म के मलंग फ़कीर औलिया अल्लाह, उनके जब भी आप देखेंगे तो उनके हाथ आप इसी तरह का पाएंगे। जितने भी लोग ये तसव्वुफ़ के साथ रिलेटेड हैं, बातनी तसव्वुरात के साथ रिलेटेड हैं, विजदान की हालत में चले जाने वाले, ये लोग सारे के सारे ये हाथ रखते हैं जो मैं जिसे मैं रूहानी हाथ कहता हूँ। इस हाथ की जो इससे भी हाथ रखने वालों की जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये आपको फ्यूचर जब बयान करेंगे तो 90% इनकी बात सच साबित होती है। ये अल्लाह ताला ने विजदान की इनमें एक ऐसी अलग थलग से खूबियाँ, हाथ में और बहुत सी खूबियाँ वो होती हैं ना कि वो जो रूहानी निशानात हैं हाथ में, वो आगे चल के जब आएंगे अपनी जगह पे तो मैं बयान करूँगा। मगर जब आप ऐसे हाथ देखते हैं किसी का भी बैक साइड से, जब वो हाथ इंतहाई नॉर्मल तरीके का शुरू होके आगे जाके उंगलियां शुरू में मोटी और फिर आखिर पे जाके इतनी बारीक हो जाएं और नोकदार हो जाएं, तो एक तो वो खूबसूरत हाथ होता ही होता है, मगर उसके साथ ये होता है कि वो जो नोकदार उंगलियां हैं, बहुत ज़्यादा नुकीली उंगलियां, वो इन लोगों की सबसे बड़ी निशानी है। और इसके अलावा ये लोग रूहानी कशफ व करामात से फितरी लगाव होता है इनका। इनको दुनियावी मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं होती, ना इनकी सेहत काबिल एतबार होती है। इतनी पतले से सुगले से ये लोग होते हैं, खाने पीने से इन्हें कोई ख़ास रगबत होती नहीं है, नई फुल जुस्सा होते हैं, लज्जत काम दान से बेनियाज होते हैं, जिस्मानी तौर पर हमेशा कमज़ोर होते हैं। मगर एक बात है, फिर भी गर्जमंद लोग जो है वो लाइनें लगा के इनकी तरफ चल पड़ते हैं, जोक दर जोक इनके पास आते हैं और अपनी दुनियावी मुरादें यहाँ से हासिल करते हैं। वो सच्ची फ़कीराना लाइफ गुजारते हैं ये लोग। बहरहाल आज पहले हमने दो हाथों पे डिस्कशन की थी, आज भी तकरीबन 2 हाथ किस्म के हाथ बनते हैं, मखरूती हाथ और रूहानी हाथ में इसको कहता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी भी 2-3 किस्में रहती हैं हाथ की, तो उस पर डिस्कशन जारी रहेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा इल्म और जानने वाला है। खुदा हाफिज़।